एक गरीब आदमी ने पानी में गोता लगाकर बड़ी मुश्किल से एक मछली पकड़ी। वो पूरा दिन मछली पकड़ने में मसरूफ था। वो उस मछली को देखकर बहुत ज्यादा खुश था कि आज मैं अपने बच्चों को ये मछली खिलाऊंगा। वो खुशी खुशी मछली पकड़कर पानी से बाहर आया। जब वो बड़ी मुश्किल से मछली पकड़कर पानी से बाहर आया और अपने घर की तरफ जाने लगा तो सामने से एक शख्स आया। उसने बड़े गुस्से के साथ उसके हाथों से वो मछली छीन ली। गरीब शख्स ने वो मछली बचाने की बहुत कोशिश की, मगर आखिरकार उस शख्स ने जोर जबरदस्ती करके उसके हाथों से वो मछली छीन ली। मगर जब वो शख्स वो मछली छीन रहा था तो उसके हाथ में मछली का दांत लग गया, जिसकी वजह से उसके हाथ में दर्द होने लगा। घर पहुंचकर उसने बड़े मजे से मछली पकाना शुरू कर दी और जिस वक्त वो पका रहा था तो उसके हाथ में मजीद दर्द बढ़ रहा था, जिस हाथ पर मछली का दांत उसे लगा था। उसने मछली पकाई और चारपाई पर बैठकर वो मछली खाने लग गया। जब वो मछली खा रहा था तो उसके हाथ की उस उंगली में दर्द और ज्यादा बढ़ गया जहां उसे मछली का दांत लगा था। आहिस्ता आहिस्ता उसकी उंगली का दर्द मजीद बढ़ता जाता है और उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तो ये शख्स जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है और उसे बताता है कि मेरे हाथ की उंगली में दर्द हो रहा है, इसलिए वो जल्दी से आ जाए। जब डॉक्टर घर आता है तो वो उससे पूछता है कि उसको कहाँ दर्द है, तो वो उसे अपना हाथ दिखाता है और उसे बताता है कि उसके हाथ की इस उंगली में दर्द है और ये मजीद बढ़ता जा रहा है और जो कि उसकी बर्दाश्त से अब बाहर हो गया है। डॉक्टर उसकी उंगली को बगौर देखता है और उसे बताता है कि आपकी उंगली में बहुत शदीद इन्फेक्शन हो गया है, हो सकता है आपके हाथ की उंगली को काटना पड़ जाए। अगर ऐसा ना किया गया तो ये इन्फेक्शन आपके सारे हाथ में फैल जाएगा, जिसकी वजह से आपके हाथ को भी काटना पड़ सकता है। इसीलिए कल हॉस्पिटल आ जाइएगा जहां पर आपके हाथ की उंगली को काट दिया जाएगा। अगले दिन वो हॉस्पिटल चला जाता है और उसके हाथ की उंगली को जहां तक इन्फेक्शन फैला था काट दिया जाता है। हॉस्पिटल से वो सीधा घर वापस आता है और जब वो घर वापस आता है तो महसूस करता है कि उसके हाथ का दर्द अभी भी ठीक नहीं हो रहा और उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। तो वो फौरन से डॉक्टर को कॉल करके उसे घर आने का कहता है। वो डॉक्टर से कहता है कि मैंने आपके कहने पर अपनी उंगली कटवा दी, लेकिन मेरे हाथ का दर्द तो अभी भी ठीक नहीं हो रहा। डॉक्टर जब उसका हाथ चेक करता है तो वो देखता है कि उसके हाथ में इन्फेक्शन फैल चुका था। डॉक्टर उसे बताता है कि अब तो तुम्हारे हाथ में भी इन्फेक्शन फैल चुका है, हमें ये हाथ भी काटना पड़ेगा वरना ये जहर तुम्हारे पूरे जिस्म में भी फैल सकता है। अगले दिन वो हॉस्पिटल चला जाता है जहां पर उसका हाथ भी काट दिया जाता है। अब वो अपना कटा हुआ हाथ लेकर बहुत परेशान होता है। उंगली भी कट गई और हाथ भी कट गया, लेकिन दर्द हकीकत में खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब वो फिर डॉक्टर को कॉल करता है और डॉक्टर को अपने घर आने का कहता है। डॉक्टर जल्दी से उसके घर आता है। डॉक्टर उसका हाथ देखता है और कहता है कि न जाने क्या मामला है जो तुम्हारा दर्द ठीक नहीं हो रहा। और ये शख्स बताता है कि अब मेरे पूरे बाजू में शदीद दर्द है जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। डॉक्टर फिर उसका बगौर मुआयना करने के बाद उसे बताता है कि ये इन्फेक्शन तो तुम्हारे पूरे बाजू में फैल चुका है, हमें अफसोस है कि हमें तुम्हारा बाजू भी काटना पड़ेगा। ये शख्स दीवार के साथ खड़ा होकर बड़ा रोता है और बड़ा परेशान होता है कि शायद मैंने किसी इंसान पर कोई जुल्म किया है जिसकी मुझे यूं सजा मिल रही है। फिर उसे याद आ जाता है और एहसास होता है कि मैंने एक गरीब शख्स से मछली छीन ली थी। थोड़े दिनों बाद उसका बाजू भी कट जाता है और ये शख्स अपने कटे हुए बाजू के साथ सड़कों पर और चौराहों पर उस गरीब शख्स को ढूंढता रहता है। आखिरकार एक दिन मजदूरी करते हुए एक जगह पर उसे वो गरीब शख्स नजर आ जाता है। ये शख्स उस आदमी के पास जाता है और उसे कहता है, क्या तुमने मेरे लिए बद्दुआ की थी? तो उस गरीब शख्स ने कहा कि हाँ, तुमने मेरे हाथों से मेरे बच्चों का रिस्क छीन लिया तो मैंने तुम्हारे लिए बद्दुआ की थी। तो ये शख्स उस गरीब आदमी से कहने लगा कि खुदारा अब मुझे माफ कर दो, ये देखो पहले मेरी उंगली कट गई, फिर मेरा हाथ कट गया और फिर मेरा अब पूरे का पूरा बाजू कट चुका है। दर्द की वजह से और तकलीफ की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। सिर्फ तुमने मुझे बद्दुआ दी और अल्लाह ताला ने मुझसे तुम्हारा बदला ले लिया। ये सब उसी का ही नतीजा है। वो शख्स उस गरीब आदमी के पैरों में बैठ जाता है और उससे अपने किए की माफी मांगने लगता है और उसे कहने लगता है कि अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दो। वो गरीब शख्स उसे उठाता है और फौरन उसे गले लगा लेता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें माफ किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें गरीब की बद्दुआ से बचना चाहिए, क्योंकि गरीब की बद्दुआ सीधा अर्श पर जाकर सुनाई देती है। कभी भी किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए, वरना दुनिया में ही हमारे लिए मुश्किल बढ़ जाएंगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको
हमारी आज की वीडियो बेहद पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ न कुछ जरूर सीखने का मौका मिला होगा। तो ऐसे ही मजीद वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।